ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने प्राणप्रचोदमस्य श्री विष्णु राज्य श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे भारत देशे अमुक प्रदेशे पंजाब प्रदेशे अमुक क्षेत्रे जालंधर क्षेत्र, मैं जालंधर में रहता हूँ, जालंधर क्षेत्रे अमुक तीरे सतलुज व्यास मध्य तीरे शुभ संवत्सराणाम। ये भगवान को आप आह्वान कर रहे हो? मैं ये बताकर सब बताऊंगा मैं आपको ये क्या है। हाँ। तो उसके बाद फिर प्रॉपर आपका नाम बोला जाता है कि आपका ये नाम है, आपकी ये पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके ये माता है, पिता है, ये आपका गोत्र है। तो फिर हम ऐसे जैसे संकल्प बोलते हैं दीप जी। तो इसमें फिर जब आगे बढ़ते हैं ना कि ये हम पूजा क्यों कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे शुद्धि स्मृति प्राणोक्तम पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। उसके बाद आता है जीवन का उद्देश्य है, वो क्या आता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है लाइफ का? धर्म के साथ कर्म करना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मैं जैसे अपने जीवन के एक एग्जांपल या आपके जीवन के एग्जांपल के हिसाब से आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप 5 बजे उठे, आप सुबह उठते क्या करते हो? सबसे जो एक नॉर्मल इंसान की है क्या है, सुबह उठ के वो नहाएगा, नहा करके भगवान के आगे जाएगा, भगवान की पूजा करेगा। तो उसने सबसे पहले उठते क्या किया? उसने धर्म किया, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने काम पे निकल जाएगा। फिर उसने क्या किया? जैसे आप बोलते हो कर्म, क्योंकि आपके लिए कर्म प्रधान है, वो कर्म करेगा, वो पैसा कमाने की मतलब धर्म के बाद वो अर्थ कमाएगा, ठीक है, वो पैसा कमाएगा, वो किसी भी मीन से कमाए, चाहे वो एक नॉर्मल कोई मजदूर है या कोई अंबानी जैसा कोई बिजनेसमैन है, समझ रहे हो? उसकी दौड़ में लगेगा, उसकी दौड़ में वो रोजमर्रा की। हाँ, रोजमर्रा की। उसके बाद फिर जब उसने 4 5 6 7 8 बजे तक काम कर लिया, उसके बाद समय शुरू हो जाएगा काम का। इसको दूसरी भी उसमें मत समझना, ठीक है। लेकिन काम का अर्थ क्या है कि जो हमने कमाया उसका भोग करना, समझ रहे हो? समझ गया मैं। अपने परिवार के साथ जाना, घूमना, खाना पीना, एंजॉय करना, लाइफ जीना, ठीक है। और अंत में आकर के वो सो जाता है, जो कि मैं उसको मोक्ष की कैटेगरी में बोलता हूँ। तो उन्हें थका हरा उन्हें सारा, तो यही अल्टीमेट हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया है भाई। आज के ज़माने में खास करके युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या भक्ति मार्ग मदद कर सकता है ये जानने में कि जीवन का उद्देश्य क्या है? तो भक्ति ही तो मदद करेगी ना दीप जी, भक्ति ही तो मदद करेगी। भक्ति में एक्चुअली में सब कुछ आ गया। आप देखो प्रेमानंद जी को सुनते हो ना, भक्ति में तो सब कुछ ही आ गया। हाँ। दया आ गया, धर्म आ गया, तप आ गया, आपका अच्छा व्यवहार आ गया, आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसा आप चल रहा है ना, सब कुछ भक्ति में ही तो आ गया ये। और प्रेमानंद जी की इसमें हाँ जी, प्रेमानंद महाराज जी हैं जो हमेशा बात करते हैं, वो नाम जप। जी बिल्कुल। क्या मूल्य है, क्या अर्थ है, उद्देश्य क्या है उसके पीछे, और प्राप्त क्या होगा? नाम जप तो प्रेमानंद जी के अगर शब्दों से सुने, क्योंकि मैं तो उनको भगवत प्राप्त महापुरुष ही समझता हूँ। मैं आपको इससे रिलेटेड एक कहानी बताता हूँ। बताइए। पिछले साल की बात है, मैं वैसे 2 बार उनके मैंने दर्शन करे प्रेमानंद जी के। एक बार तो हमने दूर से ही करे। तो मैं मतलब 2 साल हो गए कि मैं अपने हैप्पी बर्थडे के ऊपर, अपने बर्थडे के ऊपर मैं हैप्पी बोलता हूँ। अच्छा मैं अपने बर्थडे के ऊपर तो वृंदावन भगवान कृष्ण जी ने मुझे बुलाया। देखो मैं तो जाने वाला कौन हूँ, भगवान ही चाहते तो बंदा कहीं जाता है। तो जब उससे पिछले बर्थडे पर गया तो उनके दूर से दर्शन हुए। तो उनकी प्रेरणा से कुछ ग्रंथ और श्लोक मैंने पढ़ने शुरू करे। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं गया ना प्रेमानंद जी के पास, तो हमने एकांतिक में नंबर लिखवाया। एकांतिक 2 होते हैं, एक तो आप जैसे बैठ के वो प्रेमानंद जी प्रवचन कर रहे हैं और आप बैठे हो वहाँ पे, एक एकांतिक दर्शन होता है। हमें एकांतिक दर्शनों में मिला कि आप लाइन से लगे और प्रेमानंद जी के बिल्कुल नज़दीक जा करके और उनके दर्शन आप करोगे। तो जब एकांतिक दर्शन में गए ना, तो बंदे के पाप होते हैं जो आगे आ जाते हैं, कुछ करे होंगे ऐसे जन्म में पिछले में पाप। तो जब मेरी बारी आने वाली थी, मेरे पहले एक जोड़ा खड़ा था पति पत्नी का, और प्रेमानंद जी शुरू से ही कहते हैं कि भाई मुझे मत बोलो कि तुम्हारे शरीर में क्या दिक्कत है, क्योंकि तंत्रवाद है, मैं उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो जस्ट नाम जप आपको कहूँगा कि नाम जप करो और अपना मुक्ति मार्ग अपना तैयार कर लो। तो वो लेडीज़ आके और आगे प्रेमानंद जी से बोली, अब गुरुजी मेरी पीठ में दर्द है और ये है वो है फलाना है। तो मैंने प्रेमानंद जी के ऐसे दर्शन करने थे, तो फिर जो मैं पढ़ता आ रहा था उनकी प्रेरणा से, तो मैंने उनको कुछ वो लाइनें सुनाई जो मैं पढ़ता था। तो जब वो लाइनें सुनाई तो मैंने देखा कि प्रेमानंद जी मतलब ऐसे बैठे हैं, उनके समक्ष तो वो खड़े हैं, प्रेमानंद जी गुरु जी के कान मेरी तरफ हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो लास्ट वाली एक लाइन मैंने मिस कर दी। क्या था वो? 3 बोल के, अब बोलूं या ना बोलूं मैं समझता नहीं, क्योंकि मुंह भी झूठा है, ऐसी बातें क्या
नहीं बताइए बताइए। क्योंकि वो ग्रंथों के श्लोक हैं, वो ऐसे नहीं बोले जाते सर। वैसे तो जो चीज भगवान बोलने ने वाली जो मैं चीज बता बनाई है दूंगा। ना, मेरे हिसाब से वो चीज नहीं वो भगवान जो के कॉन्सेप्ट, परमात्मा के कॉन्सेप्ट पे अगर मैं जाऊं ना, सर में इतना जान पाया हूं कि परमात्मा बड़ा विशाल है, बहुत विकराल है। बहुत विकराल है, बहुत विकराल है। वो ये चीजें नहीं देखेगा कि आपने झूठे मुंह से मेरा नाम लिया या सच्चे मुंह से लिया है। मुख से नाम निकला परमात्मा का। तो इसकी जो लास्ट वाली लाइन थी ना दीप जी, वो मैं मतलब मैंने गाई नहीं उस टाइम, तो मुझे पूरी याद थी। तो जब मैं वहां से निकलने लगा तो प्रेमानंद जी ने खुद वो लाइन गाई अपने मुंह से, और मैं ऐसे कहते मैं पास गया, मैं कहा जैसे उनको बोलते हैं ना सभी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे जब बोला तो मुझे बोले आपकी वो लाइन मैंने पूरी कर दी। प्रेमानंद जी ने मुझे बोला आपकी वो लाइन मैंने पूरी कर दी, और हमें आपकी बात में बड़ा आनंद आया। तो ये मैं रिलेट इस बात से इसलिए कर रहा हूँ कि जो आप जैसे बात कर रहे हो ना कि भक्ति बहुत बड़ी होती है, अब वो थोड़ी ना देखेंगे कि मैं क्या हूँ या कैसे हूँ, देखा कि भाई ये ये मेरा पहला पॉडकास्ट है भक्ति पे।